हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने चैनल इनोवेटिव स्टडीज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था, जब भी कोई एक एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। उसके लिए थोड़ा और प्रैक्टिस करने के लिए एसिड प्लस बेस की रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर की, तो उसके लिए मैं थोड़ी इसकी और एग्जांपल्स लेकर आया हूँ अलग अलग बुक से उठाकर। चलो, आपने ना मेरे से एक क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने एसिड के नीचे HNO3 लिख दिया और बेस के नीचे CaOH ट्वाइस लिख दिया, लेकिन आप में से किसी ने भी ये नहीं पूछा हमें कैसे पता चलेगा भी ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा उसका आंसर मैं बताता हूँ। तो घूम फिर के बात ही फिर वही पहली वीडियो से कह रहा हूँ, जब भी साइंस पढ़नी है इस क्वेश्चन मार्क को कंसंट्रेट करना है। चलो, अब हमें कैसे पता चलेगा HNO3 इज अ एसिड। हमें कैसे पता चलेगा HNO3 क्या है, एसिड। हमें ये तो पता है भी एसिड्स क्या होते हैं, सोरिन टेस्ट होते हैं। एसिड क्या होते हैं, सोरिन टेस्ट होते हैं। ओके, तो जैसे हमारे किचन में एसिड्स होते हैं, जैसे नींबू है, नींबू में भी एसिड होता है, उसको तो हम टेस्ट करके हमें पता लग जाता है, खा के देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, हमें खट्टा खट्टा सा लगता है। लेकिन हमारे जो लेबोरेटरी में जो एसिड्स होते हैं उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमें इसका कैसे देखकर पता चल जाएगा भी ये एसिड है, उसी के लिए हमें एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा। जैसे हम HNO3 को वाटर में डालेंगे तो ये किस में आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। जो हमें पानी में डालने पर एसिड हम उसे कहेंगे, जो हमें पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयन दे सोल्यूशन में, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड। क्या कहेंगे, एसिड्स। एसिड्स आर दोज विच गिव H पॉजिटिव आयंस इन सोल्यूशन, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज। इसी के लिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको पता होगा। चलो, हमें एसिड पता लग गया। अब हमें पता कैसे चलेगा बेस कौन, किसे हम बेस कहते हैं। बेस का हमें ये पता है, बेस आर बिटर इन टेस्ट, कोड़े होते हैं, बिटर इन टेस्ट। जैसे समुद्र का पानी भी कोड़ा होता है ना, वैसे बेसिस भी हमारे पास क्या है, बिटर इन टेस्ट होते हैं। लेकिन कई बेस ऐसे होते हैं जिसे हम टेस्ट करके नहीं बता सकते भी ये बेस है। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो किचन में हमारे पाए जाते हैं उनको तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं भी ये बेस है, इसका टेस्ट बिटर है। लेकिन जो हमारे लेबोरेटरी में एसिड पाए जाते हैं, उनको हम बेसिस पाए जाते हैं, उनको हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। उनको हम टच भी करेंगे हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगे। इसीलिए इसी की भी हमें बेसिस की क्या पता होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो होते हैं जो हमें OH नेगेटिव आयन दे सोल्यूशन में। जैसे CaOH ट्वाइस को जैसे हमने किस में डाला, पानी में डाला, तो ये हमें क्या दे, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। वो देखो OH नेगेटिव आयन इसने सोल्यूशन में दे दिया ना, इसीलिए हम इसे क्या कह देंगे, बेस। NaOH भी उसी तरह से बेस ही। हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हम इसको पानी में डालेंगे ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ओके, जो हमें सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस दे सोल्यूशन में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। ओके, ये बात आपको क्लियर होगी। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट वाले के ऊपर कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव, सेकंड वाले पे नेगेटिव। फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव, सेकंड वाले पे नेगेटिव। अब हमें ये पता है जो इसका पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, जो इसका पॉजिटिव है और इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव ट्वाइस के साथ। हमें पता है जब भी एक H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर। हमें पता है जब भी कोई एक एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर तो आएगा ही आएगा, वाटर। ओके, अब हमारे पास क्या रह गया जो नहीं आया, कैल्शियम नहीं आया और NO3 नहीं आया। हमें ये पता है जब भी हम किसी कंपाउंड को लिखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट के ऊपर जो हम फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है।
इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आएगा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। अब हमें कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम रह गया और यहाँ NO3 रहे, इनके नीचे दोनों की वैलेंसी लिखते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी हमें पता है क्या होती है, +2, NO3 की होती है -1। इसको अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, CaNO3। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, NO3 के साथ ब्रैकेट डाल के फिर नीचे 2 लिखना है, ये सारे के साथ आता है 2। ओके, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा रिएक्शन करने के बाद, CaNO3 ट्वाइस। ओके, चलो हम अगली रिएक्शन लिखते हैं। अगली रिएक्शन को ना थोड़ा सही करके लिखते हैं। जैसे NaOH की रिएक्शन किसके साथ करवाई, H2SO4 से, क्या बने। अब हमें ये कैसे पता चलेगा अब ये एसिड और बेस, हमें पता है ये सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेस। हम ये भी पता है ये हमें H पॉजिटिव आयंस देगा सोल्यूशन में, ये क्या हो गया हमारे पास, एसिड। एसिड और बेस की रिएक्शन हुई, उसी तरह इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके प्लस से और इसका प्लस इसके नेगेटिव से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इसके ऊपर प्लस आने का मतलब कि आयंस बन गए, आयंस में स्प्लिट हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव में। ओके, Na अब OH नेगेटिव H2 से रिएक्शन करेगा तो वही वाटर बन जाएगा, वाटर बन गया। अब कौन सी चीज़ रहेगी जो नहीं आई, वह ये सल्फेट आयन। अब ये इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, सोडियम ये NaSO4 से रिएक्ट करेगा, वही Na के नीचे Na की वैलेंसी, SO4 के नीचे SO4। ये कुछ आयंस की मैं आपको वैलेंसी बताऊंगा, जैसे आपको मैंने सल्फेट की वैलेंसी नहीं बताई भी कितनी होती है, ये आपको मैं एक टेबल बना के बताऊंगा। टेबल में आपको सभी कुछ बताऊंगा भी कैसे सल्फेट की हमारे पास वैलेंसी होती है और कैसे नहीं होती, वो आपको एक टेबल बताऊंगा, वो भी आसान तरीके से। अब सोडियम के नीचे सोडियम की वैलेंसी लिख लेते हैं +1, और सल्फेट की एक बार आप रख लो -2। मैंने आपको बताऊंगा, एक टेबल याद करवाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4। आपने कई बच्चों ने पता क्या करना है, ऐसे लिख देना है NaSO4। क्यों, क्योंकि उन्होंने वैलेंसी के मेथड से तो किया नहीं होगा, इसलिए वो बाद में देखेंगे यहाँ पर तो नीचे 2 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वैलेंसी के मेथड के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हुई है, इसलिए Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, ये एक हमारी क्या होगी, रिएक्शंस पूरी होगी। आपको इसको अच्छे से नोट कर लो अपनी नोटबुक पे। और एक रिएक्शन चलो कर ली, चलो अगली रिएक्शन करते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास ये आ गया BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें ये तो पता चल गया भाई, इसको हम जब सोल्यूशन में डालेंगे H2SO4 को जब हम वाटर में डालेंगे तो हमें ये क्या दे देगा, 2 H पॉजिटिव आयंस दे देगा सोल्यूशन में। ये नहीं एसिड हम उसे कहेंगे जो सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन दे, एक से लेकर जितने मर्जी, लेकिन H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में देने जरूरी है उसको, और SO4 2 नेगेटिव। ओके, अब हमें ये तो पता चल गया ये हमारा एसिड है, पर हमने बेस की डेफिनेशन क्या की थी, जो हमें सोल्यूशन में क्या दे, OH नेगेटिव आयंस दे, उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। लेकिन ये तो हमारे पास कुछ नहीं देगा, ये तो OH नेगेटिव आयंस देगा नहीं सोल्यूशन में। तो चलो हम मान के चलते हैं, जैसे बच्चों का दिमाग होता है, हमें पता है पेपर वाले दिन चलना बंद हो जाता है। चलो हमने मान लिया, अभी वो ये भी भूल गए एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, ये सब कुछ भूल गए, तो क्या करेंगे। चलो उसके लिए आपको तरीका बता दूं, जैसे आप सब कुछ भूल गए, मेरे को कोई एसिड नहीं कोई बेस नहीं, आपको ये तो पता है ना, जो फर्स्ट वाला होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और सेकंड वाला के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव, सेकंड वाले पे नेगेटिव। अब आपको ये भी पता है जो पहले का पॉजिटिव होता है दूसरे के नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, और जो पहले का नेगेटिव है दूसरे के ऑपोजिट पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है ये रिएक्शन कैसे होगी। अब हमें बेरियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको टेबल बताऊंगा वो। ठीक है, अब हमें पता है बी प्लस वाला नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, SO4 लिख लो, वही वैलेंसी मेथड, बेरियम के नीचे बेरियम की वैलेंसी +2, सल्फेट के नीचे सल्फेट की, इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, Ba2SO4 ट्वाइस, वही 2 के टेबल पे दोनों कट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाए। ओके,
चलो ये तो बन गया। अब इसका नेगेटिव किसके पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, H के नीचे H की वैलेंसी Cl, H की वैलेंसी +1, Cl नेगेटिव की माइनस, इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई HCl। ये आप तभी कर सकते हो, मैंने ये आपको तो बता दिया कि आप सब कुछ भूल गए, लेकिन आपको वैलेंसी और 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर निकालने आने चाहिए, तभी आप ये चीज़ वहाँ पे कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बैलेंसिंग भी इसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो हम देखते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। Cl2 क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, क्लोरीन नहीं बैलेंस। सल्फेट बैलेंस है, सल्फेट भी 1 है, यहाँ पे भी 1। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगी। ये देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी कितने हो गए 2, Cl कितने हैं 2, यहाँ पर भी कितने हो गए 2, तो ये हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, ये आपको ऐसा मेथड है, इतना ज़बरदस्त मेथड है ना ये, आप कभी नहीं भूलोगे। बस आपको क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए आप सभी को, और 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद आएंगे। आपको मैं कुछ और वैलेंसीज याद करवाऊंगा, कुछ आयंस की, उसका टेबल आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसको आपने याद करना। ओके, अब उसी तरह हम एक और रिएक्शन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, और एंड में आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भी इसका क्या बनेगा। ठीक है, चलो अब वही बात आ गई, हमें कुछ नहीं पता ये एसिड है और ये बेस है, हमारे पास वहाँ पे रिएक्शन आ गई। हमने क्या पता है, पहले के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। वही बात, पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और पहले का नेगेटिव किसके साथ रिएक्शन करेगा, दूसरे के पॉजिटिव के साथ। चलो पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ Na और Cl। अब हमें सोडियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है हमें पता है +1। चलो हम ये कर रहे थे, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ओके, हमें पता है Na का पॉजिटिव Cl के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। इसके नीचे दोनों की वैलेंसी लिख ली और दोनों को क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये NaCl, ये बन गया। और क्या रह गया हमारा Ag और OH, तो ये क्या बन गया AgOH। ओके ठीक है, चलो हमने जो पिछली रिएक्शन की थी उसमें एक गलती है, उस गलती को आपने पकड़ना है और मेरे को बताना है। जो मैंने पिछली रिएक्शन लिखी थी उसमें जानबूझ के मैंने एक गलती की है, वो उस गलती को आपने ढूंढना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है वो गलती क्या थी। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन करते हैं हम। जैसे जब भी कोई मेटल एक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये जो मैंने ये साथ में जो साइन डाला है ना, सिंबल डाला है, इसका भी कोई मतलब है। इसका मतलब ये है भी हाइड्रोजन गैस उड़ गई का मतलब कि लिबरेट हो गई। ओके, व्हेन एन मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मेटल कौन से होते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कोई भी चीज़ मेटल है। उसका एटॉमिक नंबर लिख लिया ना और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली, आपको पता चल जाएगा भाई मैग्नीशियम मेटल है या नहीं है। एसिड हमने कौन सा ले लिया, HCl। अब तो ये तो पता चल जाएगा ना HCl एसिड है क्यों नहीं है। चलो ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तो क्या होगी, लिबरेट कर दी हमने। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ से तो यहाँ देखो लिबरेट होगी। अब क्या चीज़ रहेगी, मैग्नीशियम रह गया और Cl। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी। जिन्होंने मेरी पहले दो वीडियोस नहीं देखी, पार्ट 1 और पार्ट 2, उनको ये थर्ड वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मेरी सीक्वेंस वाइज वीडियो देखना, मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा MgCl2। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं इसकी। जिंक भी क्या एक मेटल है। चलो हम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की हमने किससे ज़्यादा रिएक्शन करा दी, एसिड जो मर्जी हो सकता है, HCl हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, जो मर्जी एसिड हो। ठीक है, अब हमें पता है कैल्शियम क्या है, मेटल है। हमें पता है मेटल की पहचान तो में आ ही जाती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। क्या कर देंगे, पहले हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगे, लिबरेट कर देंगे। ओके,
अब क्या रह गया हमारे पास, कैल्शियम की किसके साथ रिएक्शन रहेगी, क्लोरीन के साथ, कैल्शियम की क्लोरीन के साथ, कैल्शियम के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तो ये क्या बन जाएगा CaCl2। ओके, ये हमारी कुछ थी एग्जांपल्स थी, ठीक है। अब हमें पता आयरन भी क्या है, एक मेटल, एक लास्ट एक्शन करवा रहा हूँ इस टाइप की, आयरन भी क्या है, एक हमारे पास मेटल है। इसके हमारे किसके साथ रिएक्शन कराई, HCl के साथ। बताओ पहले आप दिमाग लगा के देखो भी क्या बनेगा। आयरन की जब मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, लगाओ दिमाग अपना थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या, पहले तो वो हमें पता है हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी, और आयरन नीचे आयरन की वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं आपको ये कुछ बताऊंगा, जैसे मैंने आयरन, जैसे पिछले में मैंने जिंक, इन दोनों की वैलेंसी आपको एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल को आपने अपने माइंड में कमिट टू मेमोरी करना है। उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको 2-3 मेटल्स की आपको मैं करवा दूंगा भी, ये वैलेंसी आपको काम आएगी आपको रिएक्शंस में, और FeCl2 बन जाए। ओके, चलो ये थी हमारी दूसरी टाइप। ओके, चलो अब तीसरी टाइप करते हैं। जब भी कोई कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, या इनको मैं केमिकल की लैंग्वेज में कहूँ, इसको कहते हैं हम कार्बोनेट आयन, और इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। इसकी रिएक्शन जब भी हम एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, CO2 गैस लिबरेट होगी, और क्या होगा, साथ में वाटर बनेगा। ये आपको याद है। चलो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप लिख कह सकते हो मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स यानी जिसके साथ मेटल लगाओ। ओके, इसके ना CO3 के ऊपर नेगेटिव होता है, ठीक है। CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, इसलिए इसको मैं कार्बोनेट्स आयंस कह रहा हूँ, क्योंकि ये आयनाइजेशन के अकॉर्डिंग स्प्लिट होता है। ओके, अब मैंने क्या आंसर लेना है, मेटल कार्बोनेट्स, जैसे MgCO3, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। ओके, ये हमारा मेटल हो गया मैग्नीशियम, ये क्या हो गया, कार्बोनेट। इसकी अब रिएक्शन जब हम HCl से कराएंगे, डिल्यूट से, ठीक है, HCl से करवाएंगे तो हमें क्या पता है क्या बनेगा, CO2 गैस लिबरेट होगी, और क्या होगा, साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखो CO3 है ना, CO3, यहाँ में से एक CO2 तो लिबरेट होगी, क्या बचा है, यहाँ पे O बच गया, और यहाँ पे H वाटर लिबरेट हो गया। अब बचा हुआ जो चीज़ नहीं आई वो अब हम ढूंढते हैं। ये मैग्नीशियम अभी किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं आएगी, हमें वही मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, MgCl2। ओके, देखो क्लियर है। और बैलेंसिंग भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरी रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। MgCO3, इसको क्या कहते हैं हम, मेटल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम, मेटल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन हमने कराई HCl के साथ, डिल्यूट एसिड के साथ। ओके ओके, तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस CO2, ये गैस है इसीलिए लिबरेट होगी। इसके साथ ऐसा निशान डालना जरूरी है ताकि हमें ये पता चल जाए भी ये गैस लिबरेट हो। अब बैलेंसिंग करते हैं, मैग्नीशियम एक है, क्लोरीन यहाँ पर देखो एक है, यहाँ पर 2 है, ये नहीं बैलेंस। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 हैं, 2 और एक 3, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पर 1 है। अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ तो बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर। ये क्या है, हमारी बैलेंसिंग क्या है, कंप्लीट हो गई। ओके, अब एक और रिएक्शन करते हैं। अब मैंने मेटल कार्बोनेट से करवाई थी, अब मैं करवाऊंगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। जैसे Na क्या है, सोडियम मेटल है, मैंने आपको मेटल की डेफिनेशन बताई थी, क्या थी, पिछली वीडियो आप देखें। NaHCO3 की हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, HCl के साथ। हमें पता है तो क्या बनेगा, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट
ओके, कि रिएक्शन जब किसी डिल्यूट एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या लिबरेट होता है, साथ में CO2, कोई भी मेटल हो और कोई भी हाइड्रोजन कार्बन। या आपको यहाँ पर देख के ही पता चल जाएगा, यहाँ पे CO2 और वाटर तो लिबरेट होगा ही होगा। और बचा हुआ क्या रह गया, Na और Cl, इन दोनों की आपस में रिएक्शन नहीं हुई, तो वो रिएक्शन अब हम करेंगे। वो क्या, सोडियम के नीचे सोडियम की वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की, वही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्या बन गया, NaCl। ओके, क्लियर है आपको, बताइए बताइए। ओके, चलो अगली टाइप पे हम जाते हैं। 3 टाइप्स कर लिया, अब 4th टाइप पे हम अब जाते हैं। 4th टाइप में क्या है, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड की जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड कोई भी है, मैं उदाहरण के एग्जांपल के तौर पे HCl एसिड लेके जा रहा हूँ बिकॉज ओके, तो क्या होगा, वाटर बनेगा, साथ में जो बचा हुआ है वो बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं, इधर वाली साइड को रिएक्टेंट, और इधर वाली साइड को क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है। ओके, क्लियर है। चलो, मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, कोई भी मेटल हो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ जब होती है वो क्या बन जाता है हमारे पास, मेटल ऑक्साइड। जैसे MgO, जैसे कैल्शियम की मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी तो वो क्या बन जाएगा, अब हमें पता है भी कैल्शियम क्या है, मेटल, वो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड, और क्या बन जाएगा, CaO। ओके, चलो अब हम एक क्या लेते हैं, मेटल ऑक्साइड लेते हैं। मेटल ऑक्साइड ले लिया हमने MgO। अब अगर आपको ये नहीं ना पता मेटल ऑक्साइड क्या, आपने क्या करना है, एक मेटल उठाओ और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ, दोनों के नीचे वैलेंसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, आपके पास क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, HCl के साथ। पहले हमें पता क्या लिबरेट हो जाएगा, वाटर लिबरेट हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या रहेगा, Mg की Cl के साथ वो क्या बन जाएगा, MgCl2। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड की हम किसके साथ रिएक्शन करवाएं, HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या है, वाटर क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, CaCl2। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पिछली वीडियो में अब इतनी तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी भी ये कैसे बना। ओके, चलो अब हमें ये पता होना चाहिए भाई कटायंस क्या होते हैं। कटायंस वो होते हैं, कटायंस आर दोज विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड गेट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स ओन। अब जैसे मैं आपको सोडियम की एग्जांपल दूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले कि एलिमेंट 281। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, ये कटायन बन जाएगा। सिंपल भाषा में और मैं बताऊं, जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे उसे हम क्या कहते हैं, कटायंस, ठीक है। और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था भी, जब भी आप किसी को कोई चीज़ उधारी देते हो या जो कोई चीज़ आपको कोई दान करते हो, आपको कितना पॉजिटिव फील होता है, तो ये कटायन वो होते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं उनके ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, कटायंस। उसी तरह पहले टाइप के हैं जो कटायंस है, मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट कटायंस वो होते हैं जो अपना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब देखो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और तो कर नहीं सकता क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया अपना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो इसे हम क्यों मोनोवेलेंट कटायन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसे हम कहते हैं मोनोवेलेंट। बाईवेलेंट कटायन किसे कहेंगे, जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, जैसे मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12, KLm 282, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसीलिए बाई का मतलब, मोनो का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, बाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कटायन होगा, नेगेटिव वाले को हम क्या है, अनायन कहें। ओके, ट्राईवेलेंट का मतलब आपको पता ही चल गया होगा। ट्राईवेलेंट का मतलब हो गया जो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता दूं, ये हाइड्रोजन हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये पोटाशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन,
ये तीनों को आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे जब लिखोगे उसका पता। जो आपको नहीं पता वो ये रे अर्जेंटम सिल्वर कहते हैं इसको, ये भी क्या है एक पॉजिटिव शो करता है, इसे कहते हैं कॉपर। ये भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और स्टेबल हो जाता है। ये भी क्या है Au का मतलब ओरम गोल्ड, ये भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और इसको क्या कहते हैं अमोनियम, अमोनियम आयन, ठीक है कटायन। उसी तरह बाईवेलेंट में बेरियम, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम तो आपको पता ही है। जो नहीं पता जैसे बेरियम, बेरियम भी क्या है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाते हैं। उसी तरह से जिंक, कॉपर और आयरन, ओके। उसी तरह से ट्राईवेलेंट में एल्यूमिनियम तो आपको पता है। जो आपको नहीं पता आयरन फेरस, इसमें इसका नाम फेरिक है और इसमें नाम इसका फेरस है और इसमें इसका नाम क्या है फेरिक है। उसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, आप सिर्फ आयरन याद रखो। आयरन अब देखो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, जब इसको किसी की ज़रूरत पड़ती है या कभी कभी Fe 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, तो कभी कभी क्या है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना जो है स्टेबल हो जाता है, ओके। ये थे हमारे कटायंस। इस टेबल को आप नोट कर लें अपनी अपनी नोटबुक्स पे। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपको पता है जैसे H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव तो आपको पता ही है। जो आपको नहीं पता अर्जेंटम, Ag पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, वो आपको याद रख लें। जैसे कोई भी रिएक्शन आए 9th-10th लेवल की, आप उसको उखाड़ के फेंक के रख दो। ये टेबल मैंने आपको इसलिए बताया है, ये उनकी वैलेंसी शो करता है। जैसे आपके पास Ag की कोई रिएक्शन आ गई, जैसे हमने अभी रिएक्शन की थी ना Ag की, NaCl की रिएक्शन हमने किसके साथ की थी? Ag के साथ। किसके साथ की थी? Ag के साथ। तब आपको पता था Ag अब Cl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। Ag Cl के साथ रिएक्शन करेगा। अब आपको Ag का वैलेंसी तो पता होनी ज़रूरी है। वो आप कहाँ से देखोगे? इस टेबल से देखोगे। Ag की वैलेंसी कितनी है? +1 और Cl की हमें पता -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। जैसे हमारे कोई रिएक्शन करते करते हमारे जिंक आ गए, जैसे हमें जिंक की रिएक्शन की, जिंक की जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, हमें पता है हाइड्रोजन लिबरेट होगी, वो तो हमने कर दी। अब हमें पता है जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा? Cl के साथ करेगा। तो जिंक और क्लोरीन को जब हम लिखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा? जिंक के नीचे जिंक की वैलेंसी पता होनी ज़रूरी है। वो हम कहाँ से देखेंगे? इस टेबल से देखेंगे, ओके। जिंक की कितनी? +2 -1, तो क्या बन जाएगा? ZnCl2। इसको अच्छी से नोट कर लो अपनी अपनी नोटबुक्स पे। चलो, जैसे हमने कटायंस लिखे थे, कटायंस क्या होते थे? जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट कटायंस बनते हैं। और अनायंस क्या है? ये कटायंस से बिल्कुल ही उलट है, मतलब बिल्कुल ही रिवर्स है। वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स लूज करते थे, ये क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे हम कहेंगे मोनोवेलेंट। जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे हम कहेंगे बाईवेलेंट। जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे हम कहेंगे ट्राईवेलेंट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? फिर वही बात, क्वेश्चन मार्क आ गई। क्या होता है? जैसे आपको पेपर में लिखा आ गया मैग्नीशियम सल्फेट, ओके। मैग्नीशियम, आपको मैग्नीशियम सल्फेट कैसे बनाओगे? मैग्नीशियम ऐसे लिख लिया। अब मैग्नीशियम का सिंबल लिख लिया, इसकी वैलेंसी भी लिख ली इसके नीचे। अब आपको सल्फेट आ गया साथ में, तो आप तो कहोगे सर ने तो ये कुछ करवाया ही नहीं गा मेरे को भी, सल्फेट क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है। इसीलिए मैंने आपको ये टेबल आपको करवाता हूँ। आपके लिए ये टेबल सफिशिएंट है। 9th-10th लेवल पे जितनी भी रिएक्शन है इस टेबल। सल्फेट ये होता है सल्फेट, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब ये है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसीलिए इसको नेगेटिव सा फील होता है। जब भी हम किसी से पैसे उधारी लेते हैं हमें नेगेटिव सा फील होता है ना। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, इसीलिए ये बाईवेलेंट की कैटेगरी में है। ये यहाँ देखो फोस्फाइड है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं किसी से, इसीलिए हम इसे ट्राईवेलेंट कहते हैं। मोनोवेलेंट, जैसे क्लोरीन तो आपको पता ही है मोनोवेलेंट है, ऑक्साइड भी है, मैंने आपको पहले ऑक्सीजन भी करवाया हुआ है। अब सल्फेट क्या लिखेंगे? SO4 इसका क्या है? सिंबल है। और इसके नीचे इसकी वैलेंसी कितनी है? -2। इसको अब क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, और आपको ये क्या बन गया? MgSO4, ओके। MgSO4 यहाँ पे बन गया। ये टेबल आपको अपने माइंड में रखना है भी। अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये नाइट्रेट है, NO3 के ऊपर एक नेगेटिव, ये ट्राइट है। इसमें फ़र्क है, ये नाइट्रेट है, यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है? I है। ये फ़र्क है इसमें, NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव, ओके। हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर क्या है? एक नेगेटिव आता है, और जो अकेला कार्बोनेट है उसकी वैलेंसी क्या है? 2 नेगेटिव। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, कैल्शियम की आपको तो वैलेंसी पता है,
कैल्शियम की +2, कार्बोनेट का आपको साइन सिंबल तो कुछ पता ही नहीं, तो ये रहा कार्बोनेट, इसका क्या है, ये क्या हो गया सिंबल, और इसके नीचे इसकी वैलेंसी होगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई CaCO3, इसीलिए ये आपको टेबल बेनिफिशियल होगा। अगर आप उनको ये 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आती है, वैलेंसी निकालनी आती है, और ये आपको टेबल याद है, तो आपको कोई मर्जी रिएक्शन आ जाए 9th 10th लेवल की, आप उसको उखाड़ कर फेंक दोगे। ये क्या है, ये रिएक्शन है, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, इसको नोट कर लो। तो अब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करने हैं, आप कृपया इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें। ओके, चलो अब एंड में होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आएगा, ठीक है। चलो होमवर्क मैं आपको देने लगा हूं। आपको किसका किसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, एक तो लिखना है फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपको टेबल पता होगा, कार्बोनेट का आपको सिंबल भी पता होगा, कैल्शियम का पता होगा, इसकी वैलेंसी पता होगी, आप इसको लिख दोगे। दूसरा क्या लिखना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट लिखो, मैग्नीशियम सल्फेट, ओके। और आप तीसरा जो लिखो कॉपर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट, और पांचवा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट नहीं लिखेंगे हम, इसको फेरस सल्फेट लिखना है आपने, फेरस सल्फेट। फेरस आयरन का लैटिन नेम है फेरस सल्फेट, इसका सिंबल आपको मैंने बताया था Fe होता है, फेरस का मतलब कि इसकी वैलेंसी +2 है, ओके। ये आपको होमवर्क में बताना है और कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना है इसके क्या क्या आंसर्स हैं। आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, फर्स्ट सीरियल नंबर डाल के उसके सामने आपने सिर्फ उसका फॉर्मूला लिख देना है, सेकंड डाल के उसका, ठीक है। ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगली वीडियो एक और बनेगी, वो लास्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के, जो है कौन कौन सी किस किस तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो कम्बिनेशन, वो सभी रिएक्शन अगली वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा। प्लीज लाइक, subscribe and click on the bell icon to get the latest notifications from our channel Innovative Studies.